all of PR is now paid PR. So if you want to say you're looking gorgeous, you just have to pay. If you want to say that you're the best actor on planet Earth, you have to pay. Heavy PR training. There's no such thing, Raj. It's a myth. Alpha depiction of the man, the high testosterone, the misogyny, the nationalism, all of it. Eventually though, what unfortunately happens is there is a herd mentality. Now, I'm a born feminist. I will always tell a feminist story. तो रिसेंटली ही जानवी कपूर ने जब राज शमानी के पॉडकास्ट में जाकर पेड पीआर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे। एंड कट टू अभी जानवी और शनाया की मेथड मार्केटिंग पर क्वेश्चन करने के बाद जब करण जौहर पूरे बॉलीवुड को लेकर ये कहते हैं कि आजकल तो बस पेड पीआर ही रह गया है। अब कुछ लोग जानवी को तो क्रिटिसाइज कर ही रहे हैं, साथ साथ करण जौहर के भी इस हिपोक्रिटिकल बिहेवियर को काफी ज्यादा क्वेश्चन करते हुए लोग कह रहे हैं कि जो काम आज तक वो आलिया के लिए करते आए हैं उसी सेम चीज के लिए कैसे वो किसी और को शेड कर सकते हैं, स्पेसिफिकली नेपो किड्स को। एंड टू ऐड विद इट करण जौहर का हिपोक्रिटिकल बिहेवियर तब और ज्यादा हाईलाइट होता है जब वो हाइपर मैस्कुलिन अल्फा मेल वाली फिल्म्स को शेड करते हुए कहते हैं कि कैसे वो फेमिनिस्ट है और उन्हें इन पिक्चर्स का ट्रेंड ही समझ नहीं आता है। और इन सब के बारे में बात करेंगे, बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब देखो, बॉलीवुड में पेड पीआर नाम की चीज एग्जिस्ट करती है और वो कितना हाइप्ड अप है इसके बारे में ऑडियंस काफी अच्छे से जानती है और काफी बार डिस्कशंस हो भी चुके हैं। लेकिन काफी सारे ऐसे बॉलीवुड एक्टर्स हैं जिन्होंने डिनाई ही किया है कि ऐसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है, और इसका काफी रिसेंट एग्जांपल जानवी कपूर भी हैं। और जब हाल ही में करण जौहर से एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि आजकल जो एक्टर्स मेथड मार्केटिंग कर रहे हैं, एज इन जैसे फिल्म से रिलेटेड आउटफिट्स को पहनना हो या फिर गिमिक्स को यूज करना हो, सो क्या यही वाला ट्रेंड बॉलीवुड में अब बढ़ने वाला है जैसे कि ये हॉलीवुड में है? एंड यही क्वेश्चन पूछने वाली ना स्पेसिफिकली जानवी और शनाया का नाम मेंशन करती हैं, जिसके बाद करण जौहर रिप्लाई में कहते हैं कि एक्चुअली बॉलीवुड को ही ये पीआर करना बंद कर देना चाहिए, एज इन उनको अपनी अचीवमेंट्स को ही बोलने देना चाहिए। एंड आगे ऐड करते हुए वो कहते हैं कि पेड पीआर नाम की चीज तो आजकल हर कोई कर रहा है। आई मीन अगर आपको खुद को अच्छा एक्टर बुलवाना है या फिर बेस्ट ड्रेस्ड बुलवाना है तो ये सब पेड पीआर के थ्रू ही होता है। एंड गेस व्हाट, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि करण अग्री करते हैं कि उन्होंने खुद ने यही पेड पीआर किया हुआ है और इसी वजह से उन्हें जेन्युइनली समझ नहीं आता कि क्या ये चीज वाकई ऑडियंस को पसंद आ रही है या फिर बस एक पेड नैरेटिव चल रहा है। इसके बाद इंटरनेट पर रिएक्शंस काफी डिवाइडेड आने लगे एज ऑलवेज, जहाँ पर एक साइड पर लोगों को लग रहा था कि चलो फाइनली समवन फ्रॉम बॉलीवुड सेड इट, क्योंकि ये सब जो फेक हाइप होती है ये लोगों को तो अब दिखाई देती ही है, लेकिन जितना डिनाइल मोड में ये लोग रहते हैं ना वो भी चलो किसी ने एक्सपोज किया। वहीं अनदर सेक्शन ऑफ लोगों का ये मानना था कि सीरियसली ये इंसान इसके बारे में बोल रहा है जिसने आज तक खुद आलिया भट्ट को लेकर यही किया है, चाहे उनका कोई इंटरव्यू हो, कोई शो हो या फिर अपना खुद का पर्सनल कॉफी विद करण शो, जहाँ पर वो आलिया को बेस्ट एक्टर प्रोजेक्ट करने के लिए क्या नहीं करते, किससे कंपेयर नहीं करते या इनफैक्ट ये मैसेजिंग देने की कोशिश नहीं करते कि आलिया भट्ट इस डिकेड की बेस्ट एक्ट्रेस है। एंड टू ऐड विद इट, लोगों का ये कहना है कि एक इनसाइडर सर्कल से आने के बाद सिर्फ आलिया भट्ट को छोड़ के बाकी सबको भी शेड करने लगे हैं। अब हालांकि इसे काउंटर करते हुए लोगों का कहना था कि जानवी का करण जौहर की टैलेंट एजेंसी को कुछ ही दिन पहले छोड़ना और उसके बाद करण जौहर का बैक टू बैक जानवी पर इनडायरेक्ट शेड्स का थ्रो करना, ये सब पता नहीं क्यों कनेक्टेड ही साउंड कर रहा है। अब हालांकि मैं ये क्लियर कर दूं कि इसी इंटरव्यू में करण ने ये मेंशन कर दिया था कि वो जानवी या फिर शनाया के बारे में स्पेसिफिकली नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ बॉलीवुड में आजकल पेड पीआर हद से ज्यादा नहीं हो रहा है ये भी वो डिनाई नहीं कर रहे थे। एंड सी ऑनेस्टली लोगों का प्रॉब्लम पीआर नहीं होता है क्योंकि ऑफ कोर्स वो तो हर कोई करता ही है, लेकिन जब ये चीज नेक्स्ट लेवल चली जाती है इतना कि आप अपने कॉम्पिटिटर्स की एग्जिस्टेंस ही बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तब इसके इफेक्ट्स काफी ज्यादा डिजास्टर्स टर्न आउट हो जाते हैं। और यहीं पर ना लोग आलिया भट्ट को मेंशन कर रहे थे कि कैसे उनकी तो हिस्ट्री रही है ऑफ लॉबिंग रोज और कैसे करण जौहर जिनका काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें आज आकर ऐसे शेड थ्रो कर सकते हैं उसी पेड पीआर वाले नैरेटिव पर। सी वी टॉक अबाउट करण जौहर बीइंग टैग्ड एज हिपोक्रिटिकल ना, तो एक और स्टैंस होता है। ऐसे इसी सेम इंटरव्यू में ना करण जौहर एक और स्टेटमेंट देते हैं जहां उनका कहना था कि आजकल बॉलीवुड में हाई टेस्टोस्टेरोन अल्फा मेल फिल्म्स का काफी ज्यादा ट्रेंड चल चुका है, जहां हीरो स्लो मोशन में वॉक करते हैं, वो बियर्ड स्मोकिंग काफी इंटेंस प्रेजेंस उनकी
की दिखाने की कोशिश की जाती है और मेकर्स को लगता है कि वो ऑडियंस को पसंद आएगा। एंड स्पेसिफिकली वुमेन जो इसे देखना पसंद करती हैं वो अपने आप में ही कितनी प्रॉब्लमैटिक है। एंड टू ऐड विद इट वो इस मेंटालिटी को ही क्वेश्चन करते हुए कहते हैं कि कैसे वो एक फेमिनिस्ट हैं और वो ऐसी फिल्म्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। नाउ जिसके बाद ऑडियंस उनके डबल स्टैंडर्ड्स को तो कॉल आउट करती ही है, बट सबसे पहले करण के ये फेमिनिस्ट रिमार्क पर ना काफी क्वेश्चंस उठते हैं। आई मीन लोग ये कहते हैं कि वन साइड आपने आज तक अपनी मेजॉरिटी मूवीज में इनफिडेलिटी को प्रमोट किया है, विमेन के कैरेक्टर को इतना वीक दिखाया है जिसकी तो पूरी लिस्ट ही बन सकती है। एंड स्पेसिफिकली फिल्म कभी अलविदा ना कहना को लोग यहाँ काफी हाईलाइट कर रहे थे। एंड टू ऐड विद इट सिर्फ रियल लाइफ में ही आपने इनफिडेलिटी को प्रमोट नहीं किया है, बल्कि रियल लाइफ में भी कितने इंस्टेंसेस ऐसे रहे हैं जहाँ आपने ओपनली कहा है कि आप फिजिकल इनफिडेलिटी को चीटिंग नहीं मानते हो। सिर्फ इनफिडेलिटी नहीं, आपने अपने शो कॉफी विद करण में कितनी वुमेन्स को शेम करने की कोशिश की है, चाहे उनकी इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स हो या फिर उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में हद से ज्यादा क्वेश्चंस को पूछना हो या फिर कॉन्स्टेंटली उनके एक्सेस को वहाँ पर पॉइंट आउट करना हो जिससे वो अनकंफर्टेबल हो जाती हैं। तो इन शॉर्ट पीपल वर हाईलाइटिंग कि आपका फेमिनिज्म तब कहाँ चला गया था जब इन चीजों में आप इन्वॉल्व थे। और बस इतना ही नहीं, आज इन मूवीज से आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक टाइम पर बढ़ चढ़ के इन्हीं मूवीज को आपने इतना प्रेज कर दिया था कि उनके डायरेक्टर से लेके एक्टर्स तक बस प्रेज करते करते जैसे आपके पास तो शब्द ही खत्म हो गए थे। तो इन सारे इवेंट्स के टाइम पर कैसे आपको फेमिनिज्म याद नहीं आया, या फिर ये आपका एक सिलेक्टिव फेमिनिज्म है जो आपको अलाउ करता है कुछ फिल्म के सक्सेसफुल होते टाइम उन्हें प्रेज करने का और बाद में बैठकर उन्हीं पर ज्ञान देने का। ऐसे ना आप कितने सारे एग्जाम्पल्स देखो जो लोग पॉइंट आउट कर रहे थे कि एनिमल फिल्म के टाइम पर उसे कितना प्रेज किया। एंड इनफैक्ट कबीर सिंह जिसको लेकर इतने डिवाइडेड ओपिनियंस थे उसके बारे में भी करण का कुछ ये कहना था। तो सिंपल सा क्वेश्चन ये है कि प्रीच वही करो जो आप प्रैक्टिस करते हो, वरना आपके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज होते हुए आज की डेट में देर नहीं लगेगी। नाउ अमिड ऑल ऑफ दिस कुछ लोगों को ऐसा लग रहा था कि ये इनडायरेक्ट शेड है टुवर्ड्स धुरंधर, क्योंकि देखो इंडस्ट्री को धुरंधर से कितनी प्रॉब्लम है ये तो हम सबको काफी एविडेंटली पता है। और खुद ही इस इंडस्ट्री के काफी बड़े प्रोड्यूसर ने ये क्लेम किया था कि लोगों को लगा था कि एक हफ्ता भी ये मूवी चल नहीं पाएगी। एंड कट टू जब बैक टू बैक इसके 2 पार्ट्स आए, मैसिव ब्लॉकबस्टर बन गई ये फिल्म। डिस्पाइट गल्फ कंट्रीज में इसको बैन कर दिया गया था। सो ऐसे में ये इनसाइडर ग्रुप वाली इंडस्ट्री में एक आउटसाइडर इंसान आया, उसने अपनी पहचान बना ली, ये काफी लोगों को नहीं बर्दाश्त हुआ है। सो इसी वजह से लोग हाईलाइट कर रहे थे कि आप खुद देखो इसी इंडस्ट्री के कितने टॉप नेम्स हैं जिन्होंने धुरंधर को लेकर कुछ भी नहीं बोला है ताकि उनका एक फैन बेस नाराज ना हो जाए। स्पेसिफिकली अगर धुरंधर के बारे में बात करो या आदित्य धर के बारे में, तो उनकी मूवीज में हमेशा उन्होंने विमेन कैरेक्टर्स को काफी अच्छे से प्रोजेक्ट किया है। अब हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि करण जौहर के इन स्टेटमेंट से अग्री करने वाले लोग नहीं थे। आई मीन देखो लोग ये पॉइंट आउट कर रहे थे कि जब करण ने ये बोला ना कि अगर एक फिल्म हिट हो जाती है तो उसका टेम्पलेट बार बार कॉपी किया जाता है। सो एग्जैक्टली ये पॉइंट ना लोगों को काफी वैलिड लग रहा था। एज इन उनका मानना है कि अब धुरंधर इतना हिट हुई है तो आने वाले कुछ टाइम में आप इस टेम्पलेट को कॉपी होता हुआ जरूर देखोगे। अब बाकी तो आप लोग बताना कमेंट्स में कि इस सब पर आपका क्या ओपिनियन है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।